विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एग्जामपुर की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसी लिंक से आप मंगवा सकते हैं। फीस बहुत कम रखी है। इस बुक की मात्र 99 रुपये की फीस है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और जो भी वीडियो का पैटर्न है उसके आधार पर ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। इस बुक के अंदर ही आपको 10 OMR सीट भी मिलेंगी। एक बात और बता दूं कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध कराई है इस बुक के लिए, उस लिंक से अगर आप लोग ऑर्डर करेंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर पूरे यूपी में कहीं भी हो आप ये बुक पहुंच जाएगी। तो कम समय में अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक बेस्ट है और इसमें जो सिलेबस है, जो पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी का, उसी के हिसाब से इसके क्वेश्चन है और इसके प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो री एग्जाम एडमिट कार्ड। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई तो शुक्रवार को आप लोगों के एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। वहीं पर वीडियो री एग्जाम सेफ स्कोर की बात करें तो इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं 2 हफ्ते पहले। आप लोग सर्च कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग टारगेट बना करके रखें कि 107 क्वेश्चन 108 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। कम से कम इसको आप टारगेट गेट बना करके रखें, क्योंकि चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्तियां हों, 4-5 क्वेश्चन तो भगवान भरोसे होते हैं, आयोग पर डिपेंड करता है। और इसे चांस कहें या लक कहें, जो भी कुछ भी कहें आप लोग, मानता है या नहीं मानता, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो एक अलग बात है। फिर भी एक ये कोशिश की गई है बनाने की। 107 क्वेश्चन, ओबीसी 105 क्वेश्चन, एससी 94 इस बार, एसटी के जो विद्यार्थी हैं वो 83 क्वेश्चन और जो अगर हम लोग छात्राओं की बात करें तो छात्राएं 97 क्वेश्चन टारगेट बना करके रखें। छात्राओं का कम कहा गया पिछली बार की अपेक्षा, और जो छात्र हैं उनका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा किया गया है। उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि छात्राओं के पास समय कम रहता है और वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, 2-3 साल देखती हैं। ये तो बहुत पुरानी भर्तियाँ हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो सकता है। और रही ये जो जनरल ओबीसी और इनकी जो कट ऑफ है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बताई है। उसके पीछे भी रीज़न ये है कि पिछली बार का जो पेपर था वो रीजनिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही टफ आ गई थी। इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है। और हालांकि कट ऑफ वगैरह सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो पेपर के पैटर्न पर ही डिपेंड करता है, लेकिन ये एक पैटर्न है जो ज़्यादातर भर्ती में होता है। और जो लोक सेवा आयोग की भर्ती में भी हमने देखा है कि पेपर का पैटर्न कितना भी कठिन हो, कितना भी आसान हो, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आता, वेरिएशन 2-4 क्वेश्चन के ही आता है। पिछले 3-4 साल से लगभग 87 क्वेश्चन के आसपास, 85, 87, 83, 85, 86, 87 के आसपास रहता है। और इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी का भी अपना एक पैटर्न है। तो उस हिसाब से ये अनुमान लगाया गया, बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, कितना टफ हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है, पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, सारे आंकड़े, सारे फैक्ट लिए गए हैं, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो यही आप लोग टारगेट रखें, कम से कम इतना क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। हालांकि इसमें एक चीज़ अच्छी बात यह है कि पुरानी चूंकि भर्ती बहुत पुरानी हो गई है, तो इसलिए बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो चयनित हो गए हैं। मैं खुद जानता हूं ऐसे कम से कम 40 से 50 विद्यार्थियों को जिनका चयन शिक्षक भर्ती में हो गया, पीसीएस में हो गया है, आरओ में हो गया है, बहुत सारी भर्तियों में हो गया। सारे विद्यार्थी योग्य विद्यार्थी थे। और पिछली बार कटा पढ़ने का कुछ और भी कारण था, सभी को पता होगा 1300 OMR भरी गई थी, तो ये भी एक कारण था। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा को टारगेट बना करके रखें कि कम से कम हमारा इतना होना चाहिए प्रैक्टिस सेट के अनुसार। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की नेक्स्ट वैकेंसी की। 2 वैकेंसियों के तो विज्ञापन चल ही रहे हैं। एक तो है ग्राम पंचायत अधिकारी की जो वैकेंसी आई है, लगभग 1468 पदों पर, जिसमें विवाद हो गया था आरक्षण को लेकर के। दूसरी वैकेंसी आ गई है एक्सरे टेक्नीशियन की, 2 वैकेंसियाँ हो गई। और इसके बाद में जो अगली वैकेंसियां हैं वो आपकी जूनियर असिस्टेंट की है और एक कंबाइंड मेडिकल की है। तो फिलहाल इन्हीं दोनों वैकेंसियों के जो विज्ञापन, दोनों में से कोई भी वैकेंसी का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और वैकेंसी का जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, और वो वैकेंसी है परिवहन विभाग में 600 सिपाहियों की भर्ती की। हालांकि आज के समाचार पत्र में यहाँ पर 800 पदों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि इसका जो विज्ञापन है लगभग 600, 620 या 650 के आसपास पद रहेंगे। इस भर्ती का विज्ञापन भी इसी पीईटी से आ सकता है। एजीटीए वाला जैसे ही डाटा पहुंच जाएगा उसके 15 दिन के बाद ये जानकारी दी गई है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से डाटा 906 छात्रों को भेज दिया जाएगा, उसके 15-20 दिन बाद इसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। इस प्रकार से उम्मीद है कि जुलाई के महीने में एजीटीए का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। प्राथमिकता इसी भर्ती के विज्ञापन को लेकर के थी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में कोई ना कोई विवाद हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब ग्राम पंचायत अधिकारी का जो विज्ञापन आया हुआ, इस समय चल भी रहा है वो विज्ञापन, आवेदन भी हो रहे हैं, उसका मामला कोर्ट में चला गया और आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया, ओबीसी आरक्षण को लेकर के। इसी तरीके से एजीटीए का एक विवाद था। हर भर्ती में कोई ना कोई विवाद हो जाता है। इसी की वजह से जूनियर असिस्टेंट में को थोड़ा सा रोक दिया गया है।
हालांकि उसमें मामला दूसरा था, उसमें बदलाव किया गया है, इसकी वजह से उसका विज्ञापन रुका गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो उसका परीक्षा की जो कार्य योजना है पूरी की पूरी बदल दी गई है, अब एकेडमिक के नंबर नहीं जुड़ेंगे। और साथ ही कुछ आरक्षण को लेकर के जब से विवाद हुआ आपका ग्राम पंचायत अधिकारी वाली भर्ती का, तब से हर विज्ञापन को फिर से देखा जा रहा है। लेकिन ये 4-5 वैकेंसियां हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, इनके विज्ञापन आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। चाहे वो कंबाइंड मेडिकल हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट, आना तय है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निश्चित तौर पर आ जाएगी। और एजीटीए का मामला जैसे ही समाप्त हो जाएगा 906 का, उसका भी विज्ञापन जारी होगा। और इसके बाद में आपको प्रवर्तन अधिकारी जो प्रवर्तन कार्यालय के जो सिपाही भर्ती है, उसका विज्ञापन भी आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है। यूपी ट्रिपल एससी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस भर्ती का विज्ञापन पहले आया है या जिस पर काम चल रहा है उसका विज्ञापन पहले निकाल दिया जाएगा, कोई क्रम नहीं है। और इसी क्रम की वजह से यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कैलेंडर नहीं निकालता है। जिस मंत्री का फोन पहले आ गया, जिस भर्ती के लिए किसी खास लोगों ने दबाव बनाया, विद्यार्थियों ने दबाव बनाया, समाचार पत्र ने दबाव बनाया, मीडिया ने बनाया, जो भी है, तो वो चीज़ आगे आगे हो जाती हैं। और दूसरा जो मामला है वो कोर्ट इत्यादि का है, अगर कोई विवाद हो गया तो फिर उसमें देरी हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं अब मुख्य सेविका परीक्षा की। आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई, जुलाई में गन्ना पर्यवेक्षक और मुख्य सेविका भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक का तो पता नहीं, मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा होगी। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि मुख्य सेविका की जो परीक्षा पहले जुलाई में ही होनी थी, और जुलाई लास्ट में हो भी सकती है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है अगस्त में। यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी और सूत्र वगैरह पहले जानकारी दे रहे थे कि मुख्य सेविका की परीक्षा और जो इसका विवाद है समाप्त हो जाएगा जून के महीने में, और इसकी परीक्षा जुलाई में करवा ली जाएगी। लेकिन अभी तक विवाद समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य सेविका की जो परीक्षा अब अगस्त में हो जाएगी। प्राथमिकता में ये भर्ती है, बहुत सारी भर्तियों में विवाद थे, ज़्यादातर जो विवाद है वो समाप्ति हो गए। आप लोगों ने देखा होगा जेई 2018 में कुछ विद्यार्थियों की उम्र वाला विवाद था, उसके लिए तरीका निकाला गया परीक्षा वाला। इसी तरीके से मुख्य सेविका के लिए भी यूपी ट्रिपल एससी कई बार रिमाइंडर भेज चुका है, और ये जानकारी निकल करके आ रही है कि ये विवाद जल्द समाप्त होगा और अगस्त के महीने में मुख्य सेविका की परीक्षा हो जाएगी। एएसओ की नई भर्ती के बारे में बात करें, जैसे कि जानकारी मिली थी आरटीआई के द्वारा व अन्य माध्यमों से कि लगभग 2000 पदों का अधियाचन यूपी ट्रिपल एससी आया है। विद्यार्थी इसके बारे में इसकी मांग भी कर रहे हैं और कई बार धरना प्रदर्शन में भी गए हैं। तो इस बार तो बड़ा मुश्किल है कि एएसओ की नई वैकेंसी निकलेगी इस पीईटी से। इस पीईटी से ये दोनों वैकेंसियाँ मुश्किल लग रही हैं, एक तो एएसओ की वैकेंसी और दूसरी लेखपाल की नई भर्ती। लेखपाल भर्ती में भी लगातार काम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि चेयरमैन ने भी एक साक्षात्कार दिया था और उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे। एक तो कारण ये है कि अभी राजस्व विभाग से जो संशोधित अधियाचन है वो आया नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि अभी तक लेखपाल भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी तरीके से कंप्लीट होने में 2 महीने लग जाएंगे। तो अगले वाले पीईटी में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, पहला विज्ञापन हो सकता है। और एएसओ के परिणाम की अगर हम लोग बात करें तो एएसओ में अभी जो समकक्ष वाला जो मामला है, ओ लेवल के समकक्ष वाला, वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा इसमें देरी हो रही है। उम्मीद है कि जुलाई लास्ट में एएसओ का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।